कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को ये धरती पे खेती होती है। जब हमको सब सारी चीज़ें मिलती है तो हम दिव्यांग भी समाज के कार्य में हमारा हाथभार लगाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब में। लीड लैब के मंच से हम आपको देश के कई दिग्गजों से मिलाते हैं। आज हम एक और दिग्गज को आपके सामने लेके आए हैं। वैसे उसके पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पास हाथ, पैर, मुंह, नाक सब कुछ है, उसके बाद भी बहुत से लोग निराश रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वहां पर हम आज जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं वो कि स्पेशली एबल्ड है और वो बहुत से स्पेशली एबल्ड बच्चों के करियर में मार्गदर्शन कर रहे हैं और ब्रेल लिपि से उनकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं उनके संघर्ष की कहानी उनकी जबानी सुनने। तो सर धर्मेंद्र भंडारी सर का हमारे मंच पर स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि आप ब्रेल लिपि के लिए फेमस है, बुरहानपुर शहर में मूक बहादुर स्कूल में आप पढ़ाते हैं। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेल लिपि पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, ये है क्या चीज? सर, ये दृष्टिहीन जगत के वरदान स्वरूप अमृत से प्राप्त कर देने वाले श्री लुई साइनप ब्रेल जी द्वारा ये विश्व के करोड़ों दृष्टिहीनों के लिए पढ़ाई का एक माध्यम है, जो कि हम छूकर पढ़ लेते हैं। और ये सभी भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं में भी लिखी जाती है और पढ़ाई जाती है। ये स्पर्श द्वारा पढ़ाई जाने वाली ब्रेल लिपि है। इसका ब्रेल इसलिए है कि इनके जो निर्माता है उनका नाम है लुई साइनप ब्रेल। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 और मृत्यु दिनांक 6 जनवरी 1852 फ्रांस में हुआ था। तो मात्र 43 साल की उम्र में उन्होंने हमारे दृष्टिहीन लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं धर्मेंद्र भंडारी सर से, जो कि खुद तो स्पेशली एबल्ड है और जिनका कार्य क्षेत्र भी स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है। जो हमने देखा है कि नॉर्मल व्यक्ति खुद के लाभ के लिए एक अच्छी पोस्ट पे जाके एक अच्छा कार्य करता है, परंतु उन्होंने सोचा कि मैं स्पेशली एबल्ड हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, तो ऐसे जो भी बच्चे होंगे जो स्पेशली एबल्ड हो, मैं उनको सपोर्ट करूँगा और उनके भविष्य को निर्माण करूँगा। तो और आगे जानते हैं हम लोग इनकी कहानी। सर, जैसे आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप हताश हुए होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी, तो वो सिचुएशन आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, संघर्ष ही जीवन है ऐसा कहा जाता है, और संघर्ष के बिना कुछ भी पाना मिलना असंभव है। और जिन लोगों को संघर्ष के बिना अगर कोई चीज़ मिल गई है तो उसका वैल्यू भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग संघर्ष से ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं आज भी, और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमको पल पल किसी न किसी सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो हम लोग जब हमको एग्ज़ाम देना होती है और जब हम राइटर का सर्च करते हैं तो उसमें भी हमको बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि शासन के नियम होते हैं कि एक क्लास कम राइटर चाहिए। कभी उनकी भी एग्ज़ाम साथ में आ जाती है, तो आइन टाइम पे भी हमारा राइटर मिस हो जाता है, नहीं आ पाता। फिर एनीवे हमको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है, उस समय हमारा समय भी निकल जाता है एग्ज़ाम का। तो इस कठिन परिस्थिति में हमको तब लगता है कि काश अगर हमको आंखें होती तो हमारा खुद का पेपर हम खुद लिख लेते हैं। खैर, लेकिन भगवान को जो मंजूर है वो तो हो ही जाता है। कोई ना कोई बंदा, कोई दीदी सामने आ ही जाती है और वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन वो अपने आप सॉल्व भी हो जाते हैं। भगवान हमको बुद्धि देता है कि ऐसा प्रयास करो, तो हम वैसा प्रयास करते हैं तो वो रास्ते में निकल जाता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई सारे संघर्ष आए हैं। मैं तो मतलब बॉम्बे पढ़ता था, तो उस समय कई बार मैं खाई में गिरते गिरते बचा।
गहरी खाई में, क्योंकि हम लोग मोबिलिटी से अकेले चलते हैं बॉम्बे जैसे सिटी में भी। तो हमको मंत्रालय, हम एक बार मंत्रालय गए थे, अरुण भाई गुजराती उस समय के मंत्री थे, तो उनसे मिलने। तो हम लोगों को वहाँ से रिटर्न आते समय पता नहीं कि हम खाई में जा रहे, तो हम एक बंदा बहुत दूर से दौड़ते आ रहा था हमको देखते हुए कि खाई में गिरने वाले, और जैसी 4-5 फीट दूरी पे ही खाई थी और हम लोग को एकदम उसे खींच लिया। कह रहे आप देख रहे कहाँ जा रहे हो, आप खाई में गिर जाते अभी, भगवान ने उनको हमारे लिए भेजा था। वैसे ही मैं अपने बुरहानपुर में अपने आर्को कॉम्प्लेक्स के पास में एक नाला है, गड्ढा आज भी है वो, तो वहाँ पे भी मैं सीधा अंदर गिर गया था। ये 8 मई 2008 की बात है। मैं मतलब मेरा 2 बार जीवन मुझे मिला है भगवान के माध्यम से कि नहीं अभी आपको बच्चों के लिए बहुत काम करना है। तो ऐसी एक बंदा, उस समय भी मैं पूरा मतलब नीचे सिर तक डूब गया था, लेकिन मेरे हाथ में हमारी फोल्डिंग स्टिक थी, तो फोल्डिंग स्टिक के माध्यम से मैंने उसको ऊपर किया। तो वो किसी ने देखा, एक यादव करके थे वो, तो यादव जी ने फोल्डिंग स्टिक देखी तो बोले कि अरे ये अंदर से क्यों हिल रही है। उन्होंने देखा तो वो हाथ पकड़ा, मैंने उनका हाथ, उन्होंने जैसे मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे को सहारा मिल गया। जिनके वो सहारे का आवश्यकता होती है, तो मेरे को सहारा मिल गया। मैं ऐसे ही उछल के पाँव नीचे लटका के रोड पे बैठ गया, और मेरे चेहरे पे पूरा कीचड़ ये वो पूरा था। फिर लोगों ने मुंह वगैरह धुलाया, गीता स्वीट वहाँ से पानी आया, वहाँ उन लोगों ने मेरा मुंह वगैरह देखा, धुलाया, तो देखा तो अरे बोले तो सर है, बोले मुख बधिर विद्यालय के। तो फिर उन्होंने मेरे को तत्काल पूरे पानी से वहाँ साफ किया। फिर मिसेस को फ़ोन किया, और मिसेस को उस समय 102 डिग्री बुखार था उस समय। तो सब जैसी अवस्था में थे वैसी टांगे में बैठ के वहाँ आए और मेरे को अस्पताल पहुँचाया वहाँ के लोगों ने। और उस समय मेरा एक स्टूडेंट है जितेंद्र मिश्रा, उसके पापा है कमलेश मिश्रा, आज भी वहाँ कंपाउंडर है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके बोले कि इनको तो आप एक्सरे वगैरह सब जो मेडिकल लिख दो, मैं सब करा लूँगा। तो मेरा परिचय काम आया और मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। वो मेरे को 1.5 महीने का फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, पंजे में, लेकिन वो भी भगवान ने अच्छा कर दिया और आज मैं पूरी तरह तंदुरुस्त और स्वस्थ हूँ। और इन बच्चों का आशीर्वाद है कि आज भी अच्छा हूँ। जी सर। और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो आपके साथ तो गुड लक हमेशा रहेगा ही, और भगवान ऊपर वाला सब आपके साथ रहेंगे ही। सर जैसे कि जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाना हमको मुश्किल जाता है टीचर्स को, तो आपको क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं बच्चों को पढ़ाने में? सर मेरी क्लास में नर्सरी से लेके मैं 12वीं तक, कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से, उनको बच्चों को हमको हाथ पकड़कर छूकर ही बताना होगा। हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये टच मेथड है, और हम चौक वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करते। हमारा ये जो ट्रेनर है, ये खुद ट्रेनर ब्रेल लिपि का है, तो जैसे कि अल्फ़ाबेट का है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का, तो हम लोग इसको छूकर पढ़ रहे हैं कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसी पूरा हम लोग जैसे अंक है, जो 3 है मेरे उंगली के नीचे, तो हम लोग इसको स्पर्श से पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे हम जब तक छुएंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ क्या है। हम किसी को छुएंगे तो पता चलेगा कि ये एन क्या प्रकार है। वैसे हिंदी का भी है। हिंदी बताना चाहेंगे सर? जी देखिए, ये 6 डॉट है, ये 6 डॉट पे हमारी ब्रेल लिपि बनी है। जैसे हमारे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, वैसे ये 6 डिजिट में पूरी भारतीय भाषा और विदेशों की भाषा भी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती लिखने में और पढ़ने में, बस उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए हमें, तो हम लिख सकते, बोल सकते। उर्दू भी लिखी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, सारी लैंग्वेज इसमें लिखी जाती है और स्पर्श द्वारा पढ़ाई जाती है। हमारे को सामान्य बच्चों से हम बेहतर समझते हैं हम अपने आप को, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो है वो पढ़ाई से अगर थोड़ा सा दूर हटना चाहता है तो बोलेगा लाइट नहीं थी सर, मैं लिख नहीं पाया, होमवर्क नहीं कर पाया। हमारे बच्चे तो न लाइट की आवश्यकता है,
ना हमको रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अंधेरे में पढ़ लेते हैं इसको। क्योंकि हमारे जीवन में अभी भी अंधेरा है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके आवाज़ के माध्यम से आपकी ओर देख रहे हैं। सर जैसे अभी हम लोगों ने ब्रेल लिपि के बारे में बताया, सर आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो बचपन आपका कैसा रहा और किस तरीके से आपका बचपन गुजरा, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। सर मैं बचपन से दोनों आंखों से दृष्टिहीन हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा धुलिया ब्लाइंड स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने ITI भी किया है लेथ मशीन इंजीनियरिंग अंबरनाथ में, जो कि IDBI महिला पॉलिटेक्निक का है, अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाना। तो वहाँ पे मैंने 2 साल का ITI किया है। उसके पश्चात फिर मैंने सोचा कि अपन ये संस्था से वो संस्था पढ़ेंगे तो अपना जीवन ही बनेगा तो सही, लेकिन अपन औरों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम हमारे बुरहानपुर शहर के लिए कुछ करें। यही दिल में जिज्ञासा लेकर मैं बुरहानपुर वापस आ गया। फिर मैंने आगे की पढ़ाई मैंने MA किया जलगांव से, MJ कॉलेज जलगांव से, महाराष्ट्र से। उसके बाद फिर मैंने सदर्न कॉलेज से साइकोलॉजी में MA किया और पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके बाद फिर मैंने भोज ओपन यूनिवर्सिटी से BEd किया है, तो मैं AA BEd हूँ पढ़ाई में। और पढ़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप लोगों के सहयोग लगता है हमको पढ़ने में, और राइटर पेपर लिखने में राइटर लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग सारा जीवन, अगर कहते हैं ना कि इच्छा है तो सब रास्ते निकल जाएंगे, तो मेरे पास में इच्छा शक्ति बहुत है और मैं बुरहानपुर शहर के लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ। तो बस यही मेरा उद्देश्य था और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर मैंने सन 95 में मुख्य बधिर अंध विद्यालय को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं पहला प्रिंसिपल रहा हूँ कि मैंने वहाँ इन बच्चों को, मतलब पहले बच्चे से, 1 नंबर के बच्चे से लेकर आज वहाँ 100 बच्चे तो पढ़ के निकल गए हैं। और मेरे पढ़े हुए बच्चे, जैसे आपने मुझे अभी बताया गया कि एक नरेंद्र कमल शेषकर करके दृष्टिहीन बैंक में अधिकारी आए थे, तो उसको भी हमने ही पढ़ाया। उसके पश्चात ऐसे बहुत सारे बच्चे, जितेंद्र मिश्रा है जो कि बैंक में मैनेजर है, एक बंदा रेलवे में है, ऐसे करीबन 40 बच्चे नौकरी को लग चुके हैं विगत 30 सालों में, जो कि मेरे हाथ से पढ़े हुए हैं। मेरा काम केवल उंगली पकड़ कर उनको चलना सिखाना था। आगे वो अपने आप ही बढ़े हैं, लेकिन वो आज भी मुझे बहुत इज्जत करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँच गया बोले। तो ऐसे बच्चे बहुत आज भी इज्जत करते हैं वो बच्चे, और मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे इन बच्चों को आपके सामने मैं इंटरव्यू दिलाऊँ। धर्मेंद्र सर से मिलने के बाद हमको पता चल रहा है कि सामान्य बच्चे जहाँ संघर्ष को देख के पीछे कदम ले लेते हैं, वहीं पर ही कई स्पेशली एबल्ड बच्चों को करियर में सक्सेस दिलाने का काम धर्मेंद्र सर ने करा है। तो धर्मेंद्र सर की और उपलब्धियां जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र सर, हमने सुना है कि आप कोई संस्था भी चलाते हैं जिसमें कुछ संगीत और दिव्यांग बच्चे जो है उनके कल्याण के लिए कोई संघ चला रहे हैं। सर मैंने साल भर पहले दिव्य पुष्प विकलांग कल्याण संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य ये है कि जो दिव्यांग जन हैं, चाहे वो आंखों से दृष्टिहीन हो, श्रवण बाधित हो, मुखबधिर हो या फिर आर्थोपेडिक हो, जो हाथ पैर से विकलांग है, इन सभी की चिंता मुझे सताती रहती है। और वो बच्चे भी मेरे से जुड़े हैं, तो हमेशा कहते रहते हैं सर हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं तो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद सभी को नौकरी तो नहीं लग पाती है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए रोजगार उन्मूलक सेंटर चलाएं। तो अभी हम लोग वहाँ लड़कियों के लिए सिलाई में जो कटिंग किया हुआ ब्लाउज आता है उसको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं, उसके बाद में थैली सीते हैं। और दृष्टिहीन बच्चे संगीत में ऑर्केस्ट्रा करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, भजन संध्या करते हैं। हमने बुरहानपुर शहर में 11 सुंदरकांड निःशुल्क करे हैं हमारी इच्छा से, कि हम लोगों को दिखा सके, जागरूक कर सके कि दृष्टिहीन लोग भी ऐसा मंडल चला सकते हैं। और हमको काफ़ी रिस्पॉन्स मिला ऐसे दानदाताओं से कि हम लोग आज हमारा खुद का ढोलक, तबला, ऑर्गन वगैरह, मतलब हमारे पास में 5 लाख का सामान हो चुका है।
ये बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाता है और आप लोग कर रहे हैं। और इसमें मेरी मुख्य भूमिका मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा भंडारी, जिनका सहयोग जीवन भर में नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि 6 फरवरी 2003 को हमारा मैरिज हुआ था। तो मैंने उनसे बार बार पूछा कि मैडम आप नॉर्मल हो, आप शादी क्यों करना चाहते हैं मेरे से? तो उनका जवाब था कि सामान्य लोगों को तो हर कोई मदद करता है, हम आप जैसे की मदद करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो उनको कलेक्टर द्वारा भी सम्मानित किया गया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। कई संस्थाओं को हम दोनों को भी सम्मानित किया गया है, जैसे रोटरी क्लब, जायंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद में जायंट्स ग्रुप, महिला मंडल, ऐसे बहुत सारे जो समाज सेवी संस्थाएं बुरहानपुर में, सबसे हम सम्मानित हो चुके हैं। मेरे पास में शील्ड और सर्टिफिकेट की कोई कमी नहीं है, बस हमारी इच्छा शक्ति हम मजबूत करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। समाज में एक एग्जाम्पल सेटअप किया है धर्मेंद्र सर ने कि इच्छा शक्ति के आगे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो धर्मेंद्र सर, उसको ही देखते हुए शायद गवर्नमेंट ने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है कोई चीज़ का। जी, जो कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें शासन के नियम अनुसार मुझे यहाँ पे उस समय अपने कलेक्टर साहब प्रवीण सिंह साहब थे, तो उन्होंने हमारे कार्य को देखते हुए एक इच्छा जाहिर करी कि भाई नियम भी है ऐसे दिव्यांगों को एम्बेसडर बनाने का, और आपके माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुके थे वो। तो उन्होंने हमें 2010 से मुझे एम्बेसडर नियुक्त करा है और आज भी मैं वर्तमान में एम्बेसडर हूँ लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। और मेरे माध्यम से ऐसे करीबन 5000 दिव्यांग पूरे जिले के जुड़े हैं कि हम लोग, हमारे कहने पे सारे कार्यक्रम होते हैं और हम लोग जैसे हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं चुनाव के लिए, हमारा कहना है कि सब मिलके वोट डालिए, अच्छा अपना वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए और अपना जन भागीदारी चुनाव में होनी चाहिए। हम ऐसा निवेदन करते हैं तो सभी दिव्यांग लोग सुगम मतदान की ओर आगे बढ़ते हैं और शासन के कुछ हमको वो भी दिए गए हैं फैसिलिटीज के, व्हील चेयर है दिव्यांगों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए सहायक है, उसके बाद में वहाँ पे बूथ पे गाइड करने के लिए लोग रहते हैं। तो शासन की योजनाओं का भी हम लोग फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं और सुगम मतदान के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। आज बुरहानपुर में जब भी हम मतदान होता है, चाहे नगर निगम का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हमारा 100% मतदान दिव्यांगों का होते रहता है। सर, हम लोग एक मैसेज चाहेंगे देश के युवाओं को, ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चों को, जो आप देना चाहें जिससे वो अपने लाइफ में कभी निराश ना हो, जैसे कि आप स्पेशली एबल्ड होने के बाद भी आशा के साथ जी रहे हैं और बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए उनके जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। मेरे सभी श्रोताओं से, दर्शकों से अनुरोध है कि जीवन में कभी भी हताशा मत पालना, संघर्ष ही जीवन है। जो भी अपने सामने संघर्ष आता है, तकलीफ आती है, उसको फेस करो, उसके अंदर से रास्ता निकालो और आगे बढ़ो। आज मैं 1ली से 8वीं तक मुखबरी अंध विद्यालय में पढ़ाता हूँ, उसके बाद में भी मैं ऐसे बच्चों की सेवा करता हूँ कि जो हमारा मैंने एक नया खुद का एक NGO बनाया है, दिव्य पुष्प विकलांग कल्याण संघ, जिसके माध्यम से हम, मेरे जो कलाकार है सारे दृष्टिहीन है और ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है, कोई प्रोफेशनल है, कोई बैंक में जॉब करता है, तो कोई रेलवे में है, तो कोई पढ़ रहा है, लेकिन हाँ वो हमारे संस्था में जुड़े हैं और हम लोग फिल्मी गानों का ऑर्केस्ट्रा करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं और भजन संध्या करते हैं। इतना ही नहीं, हम चेयर भी बुनते हैं और भविष्य में हम इन बच्चों के माध्यम से डिस्पोजर का काम करेंगे। ये बच्चे सिलाई का काम करते हैं, जिसमें पेटीकोट बनाना, ब्लाउज सीना, थैली सीना कॉटन की, क्योंकि शासन की योजना है कि प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना है, सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं करना है। तो उस जगह
कपड़े की थैली सिलना है तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं और हम थैलियाँ सिल के मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। और लोग बड़े शौक से लेते हैं कि ये दिव्यांगों द्वारा बनाई गई है तो इसको खरीदी जाए। हम लोग अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, कैंडल बनाना चाहते हैं, कुल मिलाकर इन बच्चों को रोजगारमूलक बनाना चाहते हैं। तो जब ये बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप सब श्रोता क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपसे अनुरोध है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी अगर आप निराशा है तो आइए, आपकी बहुत बड़ी गलती आपके सामने आएगी। मैं देखता हूँ कि हर गुरुवार को अच्छे अच्छे भिक्षु मार्केट में मुझे पता चलता है कि ये मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर वो लोग अच्छा काम करें, अच्छे लोगों से जुड़े, तो आज उनको वो नौबत नहीं आएगी, वो भी एक सम्मान के साथ जीना सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी बात पर अगर किसी के जीवन सुधर जाए मेरी बात से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा जो दिव्य पुष्प विकलांग कल्याण संघ है और दिव्यांग के संबंध में जो भी ऐसी संस्था है, उनके आप जैसों की बहुत सारी मदद की अपेक्षा है। हमको शासन की ओर से कुछ भी अनुदान नहीं मिल रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है, भविष्य में मिलेगा। लेकिन आज तो हमको, मेरे छात्रावास में 15 बच्चे रहते हैं, हमको सपोर्ट, उनका हमारा सारी व्यवस्था वहाँ निःशुल्क है। भोजन, रहना, पढ़ाई करना, और जो मशीन वगैरह लगती है, हमको डिस्पोजल की मशीन लाना है, सिलाई कढ़ाई की और मशीनें लाना है, क्योंकि मेरे पास में कम से कम 5 से 6 हज़ार दिव्यांग लोग जुड़े हैं। तो 2-3 मशीनों में काम नहीं होता है, तो हमको ऐसी मशीन और ऐसी हमको जगह की भी आवश्यकता है, ताकि हमारा खुद का भवन बना के हम उसमें इन बच्चों को रोजगार दे सके और इन बच्चों को प्रशिक्षण भी दे सके। हम चाहते हैं कि समाज का हर दानदाता हमसे जुड़े और हम बच्चों की सेवा के लिए उनको आपका अवसर आपको मिले, क्योंकि आप काम तो सब अच्छे करते हैं, दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, थोड़ा सा अपना अंशदान उसमें देंगे तो हमारे दिव्यांग लोग उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये ईश्वर से कम नहीं है, मैं तो इनको अपने दिव्यांग साथियों को ईश्वर का रूप मानता हूँ, क्योंकि ये कभी भी इनके मन में छल कपट ऐसी कुछ भी भावना नहीं रहती है और ये एकाग्रता के साथ काम करते हैं। जैसे मान लो कि आपका ध्यान काम में है और आपको किसी ने आवाज़ दी, आप वहाँ देख लेंगे, लेकिन हमारे कलाकार जो है या हमारे जो काम करने वाले बच्चे हैं, पूरी एकाग्रता के साथ ही काम करते हैं। आप उनके सामने बात भी करोगे तो वो सुनेंगे नहीं और वो आप अपना काम करते रहेंगे। आप कभी भी दिव्य पुष्प विकलांग कल्याण संघ के छात्रावास में आइए, आपका स्वागत है, आप अवलोकन कर सकते हैं। हमें विश्वास है सर कि जो आपकी ये संस्था है, हमारे मंच के माध्यम से बहुत से जो श्रोता है, दानदाता हैं, वो आप तक पहुंचेंगे और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए दान करेंगे कहीं ना कहीं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो वहाँ तक पहुँच के आपका सपोर्ट करें और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाए। सर, हम चाहते हैं कि वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं और किस माध्यम से आप तक वो पहुंच सकते हैं? सर, मेरा ऑफिस सिंधी बस्ती सब्जी मार्केट के पास मेगा कैंप में है, वहाँ बैनर लगा है दिव्य पुष्प विकलांग कल्याण संघ का, और मेरा मोबाइल नंबर है 8461008537 8461008537। जी सर, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और मेरा कार्यालय हमेशा वहाँ खुला रहता है। हमारे कोई ना कोई बंदा वहाँ मिलता ही है आपको। जब भी आप एनीवे आए तो आपका स्वागत है। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिया। अब हम लोग चाहेंगे कि आप हमको लीड लैब मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा वो साझा करें। सर, लीड लैब ये जो एक यूट्यूब चैनल है, तो जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रतिभाभागी हम यजमानों को बुलाकर उनका परिचय करवाते हैं। तो आपका भी उद्देश्य अच्छा है कि हम जैसे लोग जो कि यूट्यूब पे आज तक नहीं आए हैं, आपके माध्यम से हम आएंगे, हमारी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और लोग
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, तो हमारा अनुभव तो ये है कि आप ऐसे कार्य और करते रहे। और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑर्केस्ट्रा की टीम को भी एक बार आप शूट करिए। और हमारे ऐसे कलाकार हैं कि जो खुद बजा के गाते भी हैं। एक कलाकार तो हमारे पास में ऐसा है कि मेल और फीमेल की आवाज़ में एक ही बंदा गाना गाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि जो अच्छे अच्छे कलाकारों की आवाज़ में सॉन्ग करते हैं, गाना गाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो हम ये बहुत ही नॉमिनल शुल्क में, बहुत कम पैसे में हम लोग लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे शादी ब्याह के ऑर्डर, सुंदरकांड, भजन संध्या आदि के ऑर्डर हम लोग लेते हैं और ऐसे दिव्यांगों को आप तक पहुंचाते हैं। हमारा भी उद्देश्य आपके जैसा ही है। हम सब मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो दिव्यांगों का भविष्य उज्जवल है। मैं चाहता हूं कि जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी है, जैसे पूना है, बॉम्बे है, दिल्ली है, देहरादून है, ऐसी जगह पे ऐसे दिव्यांगों के लिए बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। लेकिन हमारे एमपी में कहीं पे भी ऐसा प्रकल्प नहीं है कि जो अपने बुरहानपुर में हम चालू करना चाहते हैं। तो अगर आप सबका सहयोग रहा, शासन का सहयोग रहा, तो मेरी ऐसी योजना है कि हम सभी दिव्यांगों को एक छत के नीचे रोजगार भी दें और उनसे काम करवाए, बदले में उनको हम पैसा भी दें। तो अगर आप सबका सहयोग रहा, मुझे दानदाताओं से ज़मीन मिल गई, तो मेरा संकल्प पूरा होगा और मैं बहुत जल्दी इसको सपना आपके माध्यम से साकार करना चाहता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमें सहयोग तो करेंगे, हमें सेवा का भी मौका देंगे। मैं दिव्यांगों के साथ साथ में आप जैसे लोगों की भी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ब्लड डोनेट का भी काम करते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को जो तंदुरुस्त है, जो डोनेशन देना चाहते हैं, तो हम बच्चों के माध्यम से ब्लड डोनेट भी करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक सॉन्ग है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को ये धरती पे खेती होती है। जब हमको सब सारी चीज़ें मिलती है तो हम दिव्यांग भी समाज के कार्य में हमारा हाथभार लगाएंगे। मैंने आपको जब ये कार्ड दिया है, उसमें एक लाइन है, दिव्यांग नहीं, विकलांग नहीं, पुष्प है भगवान के, एक अंश हमें भी समझो देश के स्वाभिमान के। जरूर सर, मुझे विश्वास, हम लीड लैब की टीम को विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग आगे आएंगे और दिव्यांग बच्चों के लिए, लोगों के लिए एक अहम भूमिका अपने स्तर पर निभाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर। आपकी जो स्टोरी रही बहुत ही इंस्पिरेशनल है और समाज को भी इंस्पायर करेगी। कि जिन्होंने और यहाँ की पूरी टीम का कि आज हमें आमंत्रित किया, और हमारे कैलाश भाई अग्रवाल जी ने जो हमारा आपके सामने जो मेरा नाम आपके पास में प्रपोज भेजा, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। क्योंकि उन्हीं के वो भी मेरे 30 साल का संघर्ष देख रहे हैं। जायंट्स मुखबिरी विद्यालय भी 30 साल से मेरा संघर्ष देख रहे हैं। तो आज उन्होंने किसी को भी अपने प्रेरणा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मुझे यहाँ आपके पास भेजा। मैं उनका भी आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद।